इस सवाल में सबसे बड़ी धोखा यह है, विद्यार्थी रिजर्व जोड़कर रुक जाते हैं और नए पार्टनर प्रतीक का कैपिटल निकालना भूल जाते हैं। नियम साफ, जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन का मुनाफा दोनों पुराने पार्टनरों को पुराने अनुपात 3:2 में जाते हैं। फिर प्रतीक पर्याप्त पूंजी लाता है, यानी उसका कैपिटल नई फर्म के कुल कैपिटल का 1/5वां होना चाहिए। कदम दर कदम। पहले सवाल पढ़ो जैसा किताब में है। प्रभात और अमित पार्टनर हैं, मुनाफा और हानि 3:2 में। वे प्रतीक को पार्टनर बनाते हैं, उसे 5वां हिस्सा मिलता है और कहा जाता है कि वह पर्याप्त पूंजी लाए। प्रवेश के दिन कैपिटल प्रभात 15,500, अमित 8,500। साथ में जनरल रिजर्व 10,000 और रिवैल्यूएशन में 6,000 का मुनाफा। पूछा, तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाओ और प्रतीक का कैपिटल निकालो। अब बात का सार दिया है। पुराना अनुपात 3:2, प्रतीक को 5वां हिस्सा और वह पर्याप्त पूंजी लाएगा। कैपिटल प्रभात 15,500, अमित 8,500। जनरल रिजर्व 10,000 जमा रिवैल्यूएशन का मुनाफा 6,000, कुल 16,000। यह पुराने पार्टनरों को 3:2 में। पूछा, नए कैपिटल और प्रतीक का कैपिटल। नया अनुपात 12:8:5, यानी प्रतीक 5/25, 1/5वां। सवाल से मेल। याद रखने का आसान तरीका। पहला नियम, जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन का मुनाफा दोनों पुराने पार्टनरों को उनके पुराने अनुपात में ही जाते हैं। दूसरा, जब कहा जाए कि नया पार्टनर पर्याप्त पूंजी लाता है तो मतलब उसका कैपिटल फर्म के कुल कैपिटल का उतना ही हिस्सा जितना उसका मुनाफे का हिस्सा। तीसरा, पुराने पार्टनरों की सुधरी पूंजी मिलकर बाकी हिस्सा दर्शाती है। चौथा, प्रतीक का हिस्सा कुल का 1/5वां। पहला कदम, रिजर्व और रिवैल्यूएशन का मुनाफा पुराने पार्टनरों को। दोनों जोड़ो, जनरल रिजर्व 10,000 जमा 6,000, 16,000। यह पूरा अमाउंट पुराने पार्टनरों को पुराने अनुपात 3:2 में। प्रभात 5 में 3, 16,000 का 5 में 3, 9,600। अमित 5 में 2, 6,400। जांच 9,600 जमा 6,400, 16,000 सही। दूसरा कदम, पुराने पार्टनरों की सुधरी पूंजी। प्रभात पहले 15,500 जमा 9,600, 25,100। अमित 8,500 जमा 6,400, 14,900। यही प्रिंटेड कैपिटल हैं। दोनों जोड़ो, 25,100 जमा 14,900, 40,000। यह 40,000 मिलकर फर्म के पूरे कैपिटल के 5 में 4 हिस्से के बराबर है, क्योंकि 5वां हिस्सा प्रतीक लेगा। तीसरा कदम, प्रतीक का कैपिटल। पुराने पार्टनरों की सुधरी पूंजी 40,000, यह फर्म के नए कुल कैपिटल का 4/5वां हिस्सा है। तो पूरा कुल कैपिटल 40,000 गुणा 4 में 5, 50,000। प्रतीक अपनी पर्याप्त पूंजी लाता है, यानी कुल का 1/5वां, 50,000 का 5 में 1, 10,000। जांच 25,100 जमा 14,900 जमा 10,000, 50,000 पूरा बैठ गया। आखिरी कदम, तीनों का कैपिटल अकाउंट टेबल की तरह। प्रभात शुरुआत 15,500 जमा जनरल रिजर्व से 5 में 3, 6,000 जमा रिवैल्यूएशन मुनाफे से 3,600 बचा 25,100। अमित 8,500 जमा रिजर्व 4,000 जमा मुनाफा 2,400, 14,900। प्रतीक सिर्फ लाया 10,000। तीनों प्रिंटेड अंक बिल्कुल बैठ गए। और वो धोखा जो विद्यार्थी रिजर्व और रिवैल्यूएशन का मुनाफा नए पार्टनर प्रतीक को भी दे देता है, गलत। यह 16,000 पूरा का पूरा पुराने पार्टनरों का है, प्रतीक नया है, उसे पहले का कोई लाभ नहीं।
और जब कहा जाए पर्याप्त पूंजी मतलब अनुपातिक तरीका, पुराने पार्टनरों की सुधरी पूंजी 40,000 4 पांचवा हिस्सा, कुल 50,000, प्रतीक का पांचवा 10,000। गुडविल आई ही नहीं, इसलिए अलग से कुछ नहीं जोड़ना। अब रुको और खुद करो। XY पुराना अनुपात 3:2। जेड को पांचवें हिस्से के लिए लाया, पर्याप्त पूंजी लाने को कहा। पुराने कैपिटल X 15,500, Y 8,500। जनरल रिजर्व 10,000, रिवैल्यूएशन मुनाफा 6,000। तीनों का कैपिटल निकालो। पहले खुद करो। हल कुल 16,000, 3 में X 9,600, Y 6,400। X 25,100, Y 14,900। कुल 40,000, 4 पांचवा, कुल 50,000, जेड का 10,000। सार 4 लाइन। पहला, रिजर्व और रिवैल्यूएशन का मुनाफा 16,000, पुराने पार्टनर 3 में प्रभात 9,600, अमित 6,400। दूसरा, सुधरे कैपिटल प्रभात 25,100, अमित 14,900, जोड़ 40,000 यानी फर्म का 4 पांचवा। तीसरा, कुल 50,000, प्रतीक का पांचवा 10,000। चौथा, जवाब प्रभात 25,100, अमित 14,900, प्रतीक 10,000। अगली वीडियो में फर्म का कुल कैपिटल और पार्टनरों की पूंजी को बराबर बराबर करने के लिए कैश का समायोजन। नए पार्टनर की पूंजी अब उसके व्यापार के हिस्से से पूरी तरह मिलती है। पूरा कोर्स कदम दर कदम परीक्षा के हिसाब से mpboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।